महविश को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कबीर का दिल करता है अंदर से, लेकिन ये जिद लेकर बैठा हुआ है। फरिया इसके पास आती है, जोया भी आती है और ये दोनों आकर बात करते हैं, कबीर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर जो है ना ये इनकार कर देता है। ये कहता है कि नहीं, मैं महविश को कभी भी इस घर के अंदर लेकर नहीं आऊँगा। अब ये किस तरह से जाएंगे और कबीर को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। और जो जोया है ना, जोया ने ये अपने आप के साथ ऐद कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हर सूरत में महविश भाभी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। और जिसने सब कुछ किया है, जिन लोगों ने ये दरार डालने की कोशिश की है, तो हर सूरत में उन लोगों को मैं नंगा करूंगी। अब क्या जोया अपने मकसद में कामयाब हो सकती है? ये जो वानिया है ये जोया को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। समीर के सामने ये असलियत खुलकर आई है कि भाई इस पूरे घर को बर्बाद करने वाली वानिया ही है, वानिया के अलावा कोई और नहीं है। एक अच्छी सोच समीर की ये है, पासिव सोच रखने वाला बंदा है कि से इतना ज़्यादा वानिया के ऊपर प्रेशर नहीं डालता। कोई और इस जगह पर मर्द होता ना, जिस हिसाब से वानिया हरकतें कर रही है, तो इसे हमेशा के लिए इस रास्ते घर से निकाल देता कि भाई तुम चली जाओ और इस घर के जो दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। ये वानिया को वार्निंग देता है, प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप जो कुछ भी कर रही हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस ऐसे आपका अपना घर बर्बाद होगा, आपको ही नुकसान होगा। लेकिन वानिया जो है ना, ये अपने दिमाग के अंदर, ये इसके दिमाग के अंदर इतना भूसा भरा हुआ है कि ये समीर की बात के ऊपर तवज्जो तक नहीं देती। मौके पे थोड़ी सी इमोशनल होती है। अब समीर से नाराज होकर बैठी होती है, तो समीर जो होता है ये आता है वानिया के पास, आकर जब वो इसके ऊपर गुस्सा करता है, इससे कहता है कि भाई तुम अपने काम बिल्कुल भी नहीं करती, जो तुम्हारे अपने बच्चे हैं जिनकी केयर करना तुम्हारा हक है, वो भी आकर नौकरानी ये सब कुछ करती हैं और तुम सुकून के साथ बैठी रहती हो। तो आगे से जब ये बात वानिया सुनती है तो ये समीर को जवाब देती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ही दिन हुए और मैं आकर जब वो बेड पे बैठी हूँ और ऊपर से आप जो है के मेरे ऊपर डांस करना शुरू कर देते। तो समीर कहते हैं कि भाई आपको कुछ दिन नहीं हुए, जब से मेरी शादी आपके साथ हुई है तो उस दिन से आप बेड के ऊपर आकर बैठती हैं, सुकून के साथ खाती पीती हैं, एंजॉय करती हैं, आप काम काज कोई भी नहीं करती। तो आपके पास टाइम है, कम से कम आप अपने बच्चों का ख्याल तो खुद रखें। देखिए कि जब वलदैन घर के अंदर मौजूद है, मुलाजिम भी घर के अंदर मौजूद है और वलदैन अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं करते, तो मुलाजिम ठीक है काम कर देते लेकिन उस हिसाब से केयर नहीं करते, और फिर इस से आपके जो बच्चे हैं ये ऐसा ऐसा बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आगे। और वानिया के साथ देखना कि ऐसा ही होगा। समीर अभी तो प्यार से समझा रहा है, समीर ठीक है वो तवज्जो देता है, लेकिन वो बिजनेस को भी टाइम देता है, ऑफिस को भी टाइम देता है, तो इसी वजह से समीर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। वानिया घर के अंदर फारिग होती है, सारे घर के काम काज मुलाजिम ही करते हैं, तो वानिया कम से कम अपने बच्चों का ख्याल तो कर लेती। महविश का हाल देखें कि कबीर जो है ना उसे महविश के साथ आज भी मोहब्बत करता है, उसे महविश के लिए सोचता रहता है, लेकिन जो बहन होती है ये बार बार कबीर को मजबूर करने की कोशिश करती है। ख़ास तौर पर जो फरिया है ये अब चाहती है कि यार महविश भाभी दोबारा से इस घर के अंदर आ जाए और घर का जो सारा का सारा निज़ाम है इससे बेहतर होना शुरू हो जाए। तो ये कई दफ़ा कबीर के साथ बात कर चुके हैं, लेकिन आगे से जो कबीर होता है ये अपनी ज़िद पे कैम व दैम होता है और ये इनकार कर देता है। जो महविश की बहन होती है ये आती है महविश के पास, आकर बात करती और कहती कि भाई आखिरकार आपको हो क्या गया, आप इतनी कमज़ोर हो गई हैं क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर कुछ छोड़ कर जाते तो क्या उसके बावजूद ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती? तो आगे से महविश कहती कि जी बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अब ऐसा ही समझे। तो बहन बार बार रिक्वेस्ट करती है, महविश को कहती है कि किसी के जाने से ये सब कुछ तबाह नहीं हो जाता, आप नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कबीर के साथ बेनता मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान है। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना, तो जो कबीर होता है, कबीर सारा का सारा माहौल देख रहा होता है चोरी चुपके से कि भाई महविश इतनी कमज़ोर हो गई है, क्या वजह है, किस वजह से कमज़ोर हो गई है। कबीर को सब कुछ पता है कि भाई ये किस वजह से कमज़ोर हो गई है। थोड़ा सा देख रहा होता है तो इतने में महविश और वो जो बहन होती है ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो कबीर को दुख होता है कि यार मैंने सही तरीके से देखा ही नहीं है और ये इतनी जल्दी और तेज़ी के साथ यहाँ से चली गई। भाई अगर आपको इतना शौक़ होता, इतनी आप मोहब्बत करते, तो
आज आप महविश के पास होते, जाकर मुलाकात तो करते। घर के अंदर मियाँ और बीवी के बीच में मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं, मामलात ख़राब होते हैं, लेकिन आपका हक बनता था, बड़े थे, आप घर को चला रहे हैं तो कुछ अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते। अब महविश जो है ना, ये घर के अंदर मौजूद है तो वालिदैन जो है, ख़ास तौर पर वालिद, ये महविश के ऊपर प्रेशर डालता है, ये बार बार बात करता है कि भाई हस्बैंड जो वो गुस्सा करता रहता है, मामलात ख़राब होते रहते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप जो वो चले जाएँ अपने हस्बैंड के पास अपने घर में। तो आगे से महविश अपने वालिद को कहती है कि क्या आप लोग मुझसे तंग हो चुके हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसके पास वापस नहीं जाऊँगी, ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। तो वालिद जो होता है ना, इस मामले पर गुस्सा भी करता है। वालिद अपनी बेटी के लिए अच्छा डिसीजन ले रहा है और वालिद को इस बात का पता है कि भाई हालात तो ख़राब होने हैं, लेकिन अगर महविश वहाँ पर मौजूद होगी तो जो घर का माहौल होगा ये मज़ीद ख़राब होगा, तो ये सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। अब हस्बैंड वहाँ पर मौजूद है और महविश अपने घर के अंदर मौजूद है, तो लाजमी तौर पर इन दोनों के बीच में वानिया जो है ये मज़ीद गलत फहमी दूर पैदा करने की कोशिश करेगी। वानिया अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात नहीं करेंगे, मसले मसाइल एक दूसरे के सामने नहीं रखेंगे कि भाई ये मसला आप में था, आपने जहाँ पर मिस्टेक की है और मेरी जहाँ पर ये मिस्टेक थी। तो फिर इस तरह से जब बात इनकी होगी, मामलात हल होंगे, तो दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे और फिर वानिया को अपनी जो एक मंजिल है इससे नहीं मिलेगी। अब जोया जो है ना, इसने डिसाइड कर लिया है, इसे फरिया के साथ इस मौजू पे डिस्कस भी करती है। फरिया को कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब जाऊंगी, जाकर कबीर भाई को भी समझाने की कोशिश करूंगी और मैं जो वो महविश भाभी को इस घर के अंदर लेकर आऊँगी। मैं नंगा करूंगी उन लोगों को जिन्होंने जो वो हमारे भाई और भाभी के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है। तो वानी ये बातें सुन लेती है। जब वानी ये बातें सुनती है तो वानी आकर जो वो कहती कि आपने कोई एसोसिएशन जो वो एजेंसी खोल ली है, जिसकी वजह से आप जो वो इतनी डिटेल लेने की कोशिश करेंगी, पता करेंगी वो ये सब कुछ किस वजह से हुआ। तो जोया जब ये बात सुनती है तो इसे भाभी को जवाब देती है वानिया को, इससे कहती है कि जी बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगी और सारी डिटेल लेने की कोशिश करूंगी, पता करूंगी कि आखिरकार भाभी और भाई के बीच में मसले मसाइल कहाँ पर पैदा हुए, किसने ये सब कुछ किया जो आज महविश भाभी के साथ ये हो रहा है। अब जो वानिया है ना, वानिया को एक ही बंदे की फिक्र है, एक ही बंदे से डर है, जिसका नाम है जोया। जिस दिन जोया को इस दिन जो ठिकाने लगा दिया, समझो कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब जोया की तरफ से इससे बड़ा डर है और ये कई दफ़ा बात करने की कोशिश करेगी कि भाई जोया को आप लोग इस घर से निकाल दें, जोया की शादी करवा दें। तो ये हो सकता है कि समीर वाले जो है वो ये बात मान भी जाए, लेकिन फरिया की तरफ से भी तो मसले मसाइल पैदा होंगे। फरिया और जोया के बीच में बहुत डिफरेंट है। जोया जो भी बात होती है ना इसे मुंह पे कह देती है, इसके लिए जो मसला पैदा हो इसे फौरन अपनी ज़बान पे वो अल्फाज ला देती है और वानिया को इसी बात का तो खौफ रहता है। अब क्या कबीर और महविश के बीच में मामला जो बिगड़े हुए हैं इसे किसी हद तक हल होंगे। देखिए कि इनका एंड तो हैप्पी एंड होना है, लेकिन यहाँ पर कबीर को सोचना चाहिए, कबीर की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ये क्या कुछ कर रहा है महविश के साथ। देखें कोई भी घर के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं, महविश तो इसका माइंड क्लियर करने की कोशिश कर रही है। महविश ने तो कई दफ़ा इसे समझाया कि यार मेरा इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कबीर जो ना ये महविश की बात नहीं मानता। एक जगह पर कबीर ठीक भी है, महविश को अगर ये भेज देता है अपने घर में तो ये सेफ्टी के लिए भी भेज देता है कि जहाँ पर वानिया से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है। ये सोच भी कबीर की अच्छी है और इसके पीछे ये राज भी हो सकता है, लेकिन इसका हक बनता था कि ये मिलने के लिए तो जाता। जो महविश के दिमाग के अंदर गलत फहमियाँ चल रही हैं, सब पैदा हो रही हैं, तो इनको से हल करने की कोशिश करता और किसी हद तक से कामयाब हो जाता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब वानिया जोया का क्या करेगी, जोया के मामले पे क्या गलत बातें फैलाने की कोशिश करेगी, और जो कुछ भी आप महविश को कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर वालिद इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई आप कबीर के पास वापस चली जाएँ, तो क्या महविश से अपने वालिद की बात मानकर कबीर के पास वापस चली जाएगी।